हेलो फ्रेंड्स, एक्सेलेंस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के उपनाम के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 को देखते हैं। सुनहरे जिले किन नगरों को कहा गया है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मांडू और पंचमढ़ी, ऑप्शन बी खरगोन और खंडवा, ऑप्शन सी कटनी और इंदौर, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सुनहरे ज़िले जो हैं वो खरगोन और खंडवा को कहा गया है। किसको कहा गया है? खरगोन और खंडवा को सुनहरे ज़िलों के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है सिटी ऑफ जॉय किस नगर को कहा गया है? यानी कि एक ऐसी सिटी या एक ऐसा नगर जो आनंद का प्रतीक है, वो किस नगर को कहा गया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मांडू, पंचमढ़ी, उज्जैन और मैहर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी, आनंद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा गया है? उज्जैन, पंचमढ़ी, सांची, इंदौर। तो उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा गया है। सांची को जो है बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहा गया है, और इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई और अहिल्या नगरी कहा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी। पंचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न क्रमांक 4 बहुत ही आईएमपी प्रश्न है कि महाकाल की नगरी किसे कहा गया है? तो जैसा कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि महाकाल की नगरी किसे कहा गया है, डायरेक्ट हम देखेंगे ऑप्शन बी उज्जैन को महाकाल की नगरी कहा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5 भोपाल का उपनाम क्या है? यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं और एक नन ऑफ दिस दे रखा है। तो हमें इसके लिए इसके कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि जो संगीत नगरी है वो क्या है। संगीत नगरी तो हो जाएगी मैहर। संगीत नगरी किसको बोलते हैं? मैहर को बोलते हैं। और झीलों का शहर यहाँ पे भोपाल को कहा जाता है। और तीसरा जो ऑप्शन है मैग्नीज नगरी बालाघाट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मैग्नीज नगरी बालाघाट को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भोपाल का उपनाम क्या हो जाएगा? झीलों का शहर, यानी कि झीलों का शहर भोपाल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 क्या कहता है कि बौद्ध जगत की पवित्र नगरी किसे कहा गया है? तो यहाँ से हम डायरेक्ट आंसर देख लेंगे कि बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची को कहा गया है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उज्जैन जो है महाकाल की नगरी, इंदौर जो है अहिल्या नगरी, भोपाल है झीलों का शहर, तो सांची को हम बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 को देखते हैं। शिल्पकला तीर्थ किस शहर का उपनाम है? शिल्पकला तीर्थ कौन से शहर को कहा जाता है? सिवनी, खजुराहो, बालाघाट या मालवा। तो यहाँ से इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा शिल्पकला तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? बी शिल्पकला तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा, सिवनी। तो मध्य प्रदेश का लखनऊ हम किसको कहते हैं? सिवनी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं, भेड़ाघाट का उपनाम क्या है? यानी कि इन चारों में ऑप्शन में से किस को हम मतलब कौन भेड़ाघाट का उपनाम है? तो यहाँ पे देख लेते हैं स्टार्ट से। तानसेन की नगरी जो है, तानसेन की नगरी हम देखते हैं ग्वालियर को कहते हैं। तानसेन की नगरी ग्वालियर को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन गेहूं का भंडार, तो यहाँ से गेहूं का भंडार का जो उपनाम किसका उपनाम है? मालवा का उपनाम है। तीसरा शैल चित्रकला, तो शैल चित्रकला ज़्यादातर कहाँ पे पाई जाती हैं? शैल चित्रकला भीमबेटका में पाई जाती हैं, भीमबेटका। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन आएगा यहाँ से संगमरमर की चट्टानें। तो संगमरमर की जो चट्टानें हैं वो भेड़ाघाट का उपनाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। प्रश्न 10 कहता है, चूना नगरी किस शहर का उपनाम है? तो यहाँ से चूना नगरी हम कटनी को कहते हैं। कटनी का उपनाम चूना नगरी है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको मध्य प्रदेश का मुंबई के उपनाम से जाना जाता है? या फिर इस प्रकार बोलें कि मध्य प्रदेश का मुंबई किस शहर का उपनाम है? तो यहाँ से हम देखेंगे इंदौर को मध्य प्रदेश का मुंबई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का मुंबई के अलावा इंदौर को अहिल्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12 को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, अहिल्या नगरी किस शहर का उपनाम है? ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ग्वालियर, उज्जैन, सिवनी और इंदौर। तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है कि अहिल्या नगरी किस शहर का उपनाम है। जैसे कि मध्य प्रदेश का मुंबई इंदौर है, उसी प्रकार अहिल्या नगरी भी इंदौर को कहा जाता है। तो यहाँ से अपना उत्तर कौन सा राइट हो जाएगा? इंदौर। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न 13, संगीत नगरी किसका उपनाम है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सांची, मैहर, भोपाल और खजुराहो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि संगीत नगरी जो है वो मैहर का उपनाम है। तो यहाँ से क्या राइट हो जाएगा? संगीत नगरी मैहर का उपनाम है। सांची जो है उसको क्या कहते हैं अपन? सांची को हम बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहते हैं, और भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं, और खजुराहो को हम शिल्पकला तीर्थ कहते हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या राइट हो जाएगा? मैहर जो है वो संगीत नगरी का उपनाम है, मतलब संगीत नगरी उपनाम है किसका? मैहर का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।